तो आज हम राम कुमार सैनी से इस बात को लेकर हम वार्तालाप करेंगे। राम कुमार सैनी जी, आपका सचमेल न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं सचमेल न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो सच की आवाज़ को उठाकर जनता हित में कार्य कर रहे हैं और इस कोरोना जैसी महामारी में भी फ्रंट पर आकर जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। आप बधाई के पात्र हो। सर राम कुमार सैनी जी, हम जानना चाहेंगे, जो टोहाना के राजनेता हैं, जो चार सत्ताधारी है, एमपी भी है, प्रदेशाध्यक्ष भी है, विधायक भी हैं और प्रधान भी है, वो कहीं भी आज दिखाई नहीं दे रहे। लोगों को उनकी ज़रूरत है, बड़े बड़े वोटों के समय में वादे किए जाते हैं, लेकिन आज वो कहीं भी दिखाई नहीं रहे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका मुख्य कारण है कि इनकी पॉलिसियां ही गलत हैं। जो हमारे चार आप बड़े नेताओं के कह रहे हो, एमपी तो हमने आज तक जब से जीती है टोहाना में कभी देखा ही नहीं। एक सांसद का अपने क्षेत्र की तरफ पूरा लगाव होना चाहिए, लेकिन इस सांसद का टोहाना की तरफ अभी तक तो हमने कोई इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं देखा जो जनहित में हो। आज कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश पीड़ित है, हमारा राज्य पूरा पीड़ित है। टोहाना में दिन प्रतिदिन मौत के आंकड़े बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े नेता हमारे बीच में कोई उनकी अहम भूमिका दिखाई नहीं दे रही। जबकि टोहाना क्षेत्र से तीन बड़े नेता सरकार में हैं और चौथा हमारे एमपी जी हैं। पूरी भागीदारी है सरकार में आज के समय में टोहाना की, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है टोहाना आज। अब टोहाना को छोड़ो, आप जैसे आज रतिया और फतेहाबाद के लिए ऑक्सीजन के प्लांट की मंजूरी आ गई और टोहाना में मेरे हिसाब से अभी तक सुनने में नहीं आया कि टोहाना में भी कोई प्लांट लगेगा। तो इससे बड़ी शर्म की, तड़प कर अपनी जानें गंवा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है आज हमारे। बिल्कुल, हमारे विधायक हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं, मौजूदा सरकार में अहम पद पर आज भी नियुक्त हैं, तो उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारे शहर की तरफ। आज शहर में जो लोग बड़ी तेज़ी से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़पते हुए फिर रहे हैं। कोई हिसार जा रहा है, कोई चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, कोई पटियाला जा रहा है, कहाँ कहाँ हमारे टोहाना के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हमारे नेताओं का आज सामने आना चाहिए। आज लोगों के सच में सेवा करने का मौका है। ये फ्लैक्स पर दिखाकर लिखकर कि मैं सच्चा सेवादार हूँ, उससे कुछ नहीं होता। सच में अब सेवा करने का सही मौका है। लेकिन आज हमारे नेता कहीं भी हमारे टोहाना हल्के में अभी तक तो दिखाई दिए नहीं। आगे का पता नहीं क्या होगा। बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे नेताओं की टोहाना शहर को बड़ी सख्त ज़रूरत है, हमारे लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आई। लेकिन उसमें मैं मानता हूँ हमारे नेताओं का भी कसूर नहीं है, ये हमारी जनता का कसूर है। कड़वा सच है, लेकिन मैं कहने से नहीं हिचकिचाऊंगा। बहुत कड़वा सच है ये, क्योंकि हमारे जो टोहाना की जनता है उसने आज तक किसी भी राजनेता से सवाल जवाब नहीं किए। वोट देते समय कभी ये नहीं सोचते भी कौन व्यक्ति हमारा हित कर सकता है, कौन हमारा टोहाने को आगे ले जा सकता है। इस प्रकार से जब तक हम अपनी डिमांड, एक बच्चा जब रोता है ना तभी माँ दूध पिलाती है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। टोहाना हल्के में हमारे इतने जागरूक लोग हैं, किसी ने कोई मुद्दा चुनाव के समय ये मुद्दा ही नहीं रखा कि हमारे टोहाना के अंदर मेडिकल व्यवस्था का बुरा हाल है, हमारे टोहाना के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था का बुरा हाल है। टोहाना की हमारी सेफ्टी की बात करें, टोहाना में लगभग 100 से 150 पुलिस बल की संख्या होनी चाहिए हमारे पूरे सिटी थाने पूरे शहर को संभालने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से 30 से 35 या 40 उपरला सिरा पुलिस बल की संख्या होगी प्रॉपर टोहाना के अंदर। इस बारे में भी हम काफ़ी बार आवाज़ उठा चुके हैं। माननीय सुभाष बराला जी जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, उनके सामने भी हमने ये आवाज़ उठाई थी व्यापार मंडल के बैनर तले, लेकिन आज तक टोहाना का कोई सुधार नहीं हुआ। अब ये थे कि मैं जनता का सेवक हूँ, तो जनता का सेवक है तो आज जनता के बीच में आए, जो ऑक्सीजन की ये भारी कमी है इसको दूर करे, जो अपने मैनेजमेंट में जो दिक्कत है, जो सिस्टम में दिक्कत है, आप सामने बैठ के एसडीएम ऑफिस है आपके पास, सेक्रेटरीट है, वहाँ बैठ के सभी कर्मचारियों की आप ड्यूटी लगाएं, उनकी देखें, उनकी समीक्षा करें कि कोई जो हमारे कर्मचारियों प्रॉपर ड्यूटी पर जा रहे हैं नहीं जा रहे, या हमारे स्टाफ की कमी है, हमें कोई और स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, हम डीसी रेट पे लगा सकते हैं। इस महामारी से लड़ने के लिए हमें पूरे टीम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जो हमारे स्टाफ की कमी है उस स्टाफ की भर्ती करो। आप कब करोगे? जब अभी ज़रूरत है। जब लोगों को आज पर काम नहीं आएगी तो सरकार का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो पक्ष में विपक्ष में, इससे अच्छा तो जो आज शहर के हालात हैं, हम सोचते हैं कि हम विपक्ष में बैठे हैं,
सत्ता का तो हमें कोई टोहाना में दिख नहीं रहा। अभी हम सत्ता पक्ष में हमारे टोहाना की भागीदारी है। बड़ी शर्म की बात है हमारे शहरवासियों के लिए। सत्ता में 3 बड़े नेताओं के होने के बाद भी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। क्या लगता है राम कुमार जी, टोहाना ऐसा लग रहा है कि इसका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, कि राम भरोसा है, इसको छोड़ दिया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज की स्थिति देखें तो बिल्कुल राम भरोसे है। टोहाना का इस समय कोई भी वाली वारिस सामने नहीं आ रहा। अब पता नहीं क्या है, इनकी आपसी तालमेल में कमी है बड़े लीडरों में, या कोई और सिस्टम है, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। लेकिन आज टोहाना को सख्त ज़रूरत है एक अच्छे नेतृत्व की, लेकिन वो नेतृत्व हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा सरकार की ओर से। ना ही कोई बड़े नेता सरकार की ओर से पब्लिक के बीच में आ रहे हैं। पब्लिक दर दर की ठोकरें खा रही है। जो हमारा विधायक है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो आके जनता के बीच में उनको समझाएं कि आपको पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज़ की कमी है बताओ। मैं एसडीएम ऑफिस में सिलेंडरों की 100 या 150 सिलेंडरों का आप कोटा एसडीएम ऑफिस में रखो। भाई जिसको भी जरूरत है आप यहाँ से अपनी आईडी लो और डॉक्टर की पर्ची दिखाओ और यहाँ से आपका सिलेंडर ले जाओ। क्यों हिसार, क्यों फतेहाबाद, क्यों धक्के खाएंगे हमारे लोग? पंजाब में जा रहे हैं, हिसार जा रहे हैं, फतेहाबाद जा रहे हैं एक सिलेंडर के लिए। दूसरा सिलेंडर तो देते नहीं, डॉक्टर की पर्ची पर भी एक सिलेंडर मिलता है। अब ये लगाओ, जिस गरीब व्यक्ति के पास कोई अपना साधन नहीं है, वो 1500-2000 रुपये में गाड़ी करके लेके जाएगा। 2000 रुपये में वो गाड़ी करके जाएगा, एक सिलेंडर मिलेगा। अगले दिन फिर उसको रात के लिए फिर चाहिए, फिर 2000 में गाड़ी, तो एक सिलेंडर 2,500 से 3,000 रुपये पड़ रहा है। तो लोगों को लूटने का काम हो रहा है। सरकार कहाँ है? अगर सरकार अपना पूरा सिस्टम अपने सिस्टम के हिसाब से चले, टोहाना में ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो क्यों दर दर की ठोकरें खाए? किसी को शौक नहीं है दर दर की ठोकरें खाने का, किसी को शौक नहीं है। लेकिन जब उसके परिवार का सदस्य उसके सामने तड़प रहा है, तो कोई चाहे बिल्कुल गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, अपने परिवार के सदस्य को तड़पता देखकर, चाहे उसको लंदन से भी लाना पड़े, वो लाने का प्रयास करेगा। वही प्रयास आज टोहाना के गरीब लोग कर रहे हैं। 2-2, 2,500 हजार रुपये की गाड़ियों का किराया देकर वो फतेहाबाद या हिसार से अपने सिलेंडर लेके आ रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए। राम कुमार सैनी जी, सचमेल न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हमारे टोहाना की ओर ध्यान दें। पिछले लगभग 10-15 दिनों से पूरे शहर से सोशल मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठा रही है। हमारे टोहाना का सिविल हॉस्पिटल पिछले 5-6 वर्षों से आपातकालीन स्थिति से गुजर रहा है। हमारे टोहाना के अंदर डॉक्टरों का अभाव है। लगभग 11 पोस्ट सैंक्शन है हमारे टोहाना के लिए। 4 या 5 डॉक्टर हमारे टोहाना पूरे शहर में संभाल रहे हैं। तो 4-5 डॉक्टरों से आप बताओ पूरा शहर कैसे संभलेगा? उसको मैनेजमेंट भी देखनी है, कंटेनमेंट जोन देखना है, मीटिंग अटेंड करनी है। 4 डॉक्टर कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी के लिए भी ज़रूरत है, और भी पेशेंट आते हैं। तो हमारे डॉक्टरों की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण हमारा जो हल्का है काफ़ी पिछड़ चुका है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर संसाधन नहीं है। आज हमारे टोहाना के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 से 20 वेंटिलेटर बेड की सुविधा होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास मात्र 3 बेड वेंटिलेटर के सिविल हॉस्पिटल में है, वो भी हम चला नहीं पा रहे। जब पूछा जाता है भी इसको क्यों नहीं चलाते, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नहीं है। ऑक्सीजन, क्योंकि वेंटिलेटर अगर आप ऑन करते हो तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडरों की खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो घंटे 2 घंटे में सिलेंडर को ले जाता है वेंटिलेटर वाला पेशेंट। तो जब वेंटिलेटर वाला पेशेंट ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, वेंटिलेटर पे कैसे बचाएंगे? जब इसके बारे में हम बात करते हैं जी हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है और पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर ना होने के कारण जो हमारे 27 बेड के लगभग हैं ऑक्सीजन बेड, अगर हम वेंटिलेटर चलाते हैं तो उन पेशेंटों के लिए ऑक्सीजन की कमी होगी तो उनको भी नहीं मरता देख सकते। तो बड़ी शर्म की बात है टोहाना के लिए और सरकार के लिए। टोहाना के लिए तो अपने आप ही है कि हमने वोट दे दी, वोट देने के बाद भी सरकार में भागीदारी है, उसके बावजूद भी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये सरकार के लिए भी शर्म की बात है और सरकार को जागना चाहिए, समय रहते जाग जाए। आज ऑक्सीजन की कमी है, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की कमी है, स्टाफ की कमी है। टोहाना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी। मैं लगभग 3 से 4 बार आपको लेटर लिख चुका हूं, आपको मेल कर चुका हूं, लेकिन आज तक आपने टोहाना की ओर ध्यान नहीं दिया।
टोहाना के अंदर डॉक्टरों की कमी होने के कारण हमें हिसार, पटियाला, चंडीगढ़ जैसे मेडिकलों में लूटना पड़ रहा है। गरीब आदमी को प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे पास सरकार का दिया हुआ कुछ भी नहीं है। एक नाम की सरकार है टोहाना में। हमारे टैक्स के पैसे से आप सरकार चला रहे हो, व्यापारी के टैक्स के पैसे से आप सरकार चला रहे हो। उसके बाद भी हमारे व्यापारी को आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं दे रहे, सुरक्षा के क्षेत्र में आप कोई सेफ्टी नहीं कर रहे, तो हम क्या करें? आज टोहाना डर के साए में है। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारे टोहाना की ओर कृपया स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ध्यान दें। जो ये मौत का आंकड़ा बड़ी तेजी से टोहाना में बढ़ता जा रहा है, ये रोका जा सकता है, लेकिन आप लोग एक टीम बनाकर टोहाना की पूरी समीक्षा करें तो ये मौत का आंकड़ा रोका जा सकता है। तो ये थे हमारे बीच में राम कुमार सैनी जी, जिन्होंने टोहाना के बदतर हालात बताए। इन्होंने मुख्यमंत्री से भी अपील की कि टोहाना की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि टोहाना में बेडों की कमी दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रही है, कोरोना के मरीजों की मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है। और लोगों से भी अपील करी है उन्होंने कि मास्क लगा कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हमारी भी सचमेल न्यूज़ चैनल की टीम आपसे आग्रह करते हैं, ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप भी जितने भी साथी हमें देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप ज़रूर बताएं कि टोहाना के कैसे हालात बने हुए हैं। टोहाना से बिना शर्मा के साथ मैं राजेश कुमार, सचमेल न्यूज़ हरियाणा।